गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री कोचिंग इंडिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कई सारी पोस्ट निकली हुई हैं कई डिविजन्स में, तो उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे IRI के डिवीजन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में SRF की पोस्ट के बारे में। SRF की नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है और इसके लिए 31,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में इसके लिए 35,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी MSc इन प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर विद 4 और 5 ईयर बैचलर डिग्री। जिन कैंडिडेट के पास में 3 साल की बैचलर डिग्री के साथ 2 साल की मास्टर डिग्री होगी तो उन कैंडिडेट के लिए नेट कंपलसरी होगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट के पास में बायोकेमिकल टेक्निक्स, मेटाबोलाइटिस आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, जीन क्लोनिंग, एक्सप्रेशन एनालिसिस में यदि रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इस पोस्ट के लिए दिए हुए हैं, ये आपको केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है इस पोस्ट के लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की सिंगल PDF फाइल बना लेंगे। और उस सिंगल PDF फाइल को ये जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स भरने के बाद में और ये जो ऐड फाइल पर आप जो सिंगल PDF फाइल बनाएंगे उस PDF फाइल को आप यहाँ पर अटैच कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप SRF की पोस्ट के लिए 1 नवंबर से पहले आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 7 नवंबर को IRI के डिवीजन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट की। दूसरी पोस्ट IRI के डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी में निकली हुई है। इसमें कई सारी पोस्ट हैं, जैसे YP2 की है, YP1 की है, फील्ड कम लैब असिस्टेंट की है। तो हम 1 बाई 1 के बारे में बात करते हैं। पहली पोस्ट है YP2 की यानी यंग प्रोफेशनल सेकंड की। इसके लिए 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन लाइफ साइंस, जूलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। दूसरी पोस्ट फील्ड कम लैब असिस्टेंट की है। इसके लिए 16,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए 12th पास है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है इसके लिए एक्सपीरियंस इन फील्ड वर्क, रियरिंग इंसेक्ट, बायो एसे एक्सेट्रा में यदि रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट YP1 की है। इसके लिए 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन लाइफ साइंस, जूलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में यदि रिलेटेड फील्ड में 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट पोस्ट है इस डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी में फील्ड कम लैब असिस्टेंट की। इसके लिए 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए 12th पास है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है यदि किसी कैंडिडेट के पास में एंटोमोलॉजी एरिया में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को फील्ड कम लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप IRI की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 6 नवंबर को 10 बजे के बाद में IRI के डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी में स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए आप 6 नवंबर को 10 बजे के बाद में IRI के डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी में जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस डिवीजन में निकली हुई है, जो कि SRF की पोस्ट है। SRF की नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो डिवीजन ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस में 2 पोस्ट निकली हुई है SRF की। 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। थर्ड ईयर में इसके लिए 28,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc इन सॉइल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी में होना चाहिए पहली पोस्ट के लिए, और सेकंड पोस्ट के लिए MSc इन बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड में होगा तो उस कैंडिडेट को
SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। अपर एज लिमिट की बात करें तो 40 वर्ष दोनों की अपर एज लिमिट है। इसके अलावा SC, OBC और ST कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी गाइडलाइंस होंगी उनके अनुसार रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है SRF की पोस्ट के लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को आप ले जाकर के 9 नवंबर को 9:30 बजे के बाद में IRI के डिवीजन ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में इंटरव्यू दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं IRI के रीजनल स्टेशन क्लिम्पोंग वेस्ट बंगाल में एक पोस्ट निकली हुई है जो कि फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके लिए 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन कैंडिडेट के पास में होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस इन लैब और फील्ड एक्सपेरिमेंट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सपीरियंस इन सर्वे वर्क। इसके अलावा कैंडिडेट के पास में नेपाली बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए ये कुछ टर्म और कंडीशन अब दिए हुए, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपना एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एक सिंगल सेट बनाएंगे। सिंगल सेट को आप ले जा करके 2 नवंबर को आप 10 बजे के बाद में इंटरव्यू IRI के रीजनल स्टेशन क्लिम्पोंग वेस्ट बंगाल में जा करके दे सकते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी पोस्ट निकली हुई हैं, आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार इन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप IRI की ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर विजिट करते रहें, ताकि कोई मॉडिफिकेशन या इंटरव्यू डेट चेंज होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।